ओम शांति। 6 सितंबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती। अपने मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बाबा समझाते, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते तो डिससर्विस के निमित्त बन जाते। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। जो बच्चे मन मत पर चलते हैं, बाबा की डायरेक्शन पर नहीं चलते, उल्टे कर्म करने लगते हैं, तो बाबा कहते जैसे फिर बाबा उनके एडॉप्शन ही कैंसिल कर देते। अर्थात बाबा के हम बच्चे हैं, उस लिस्ट से बाबा हमें आउट कर देते हैं। ओम शांति। पतित पावन बाप जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हों को बैठ समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं। रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित हैं। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी हैं। जैसे पादरी लोग हैं, मुल्ले काजी हैं, बौद्धि भी होते हैं जो पवित्र रहते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया? वे खुद बने हैं। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते हैं ना, इसलिए वे पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते। बाबा कहते, कोई अपनी मत पर पावन बनते हैं, अपनी मर्जी से जो पावन बनते हैं, पवित्र रहते हैं। पावन वे लोग किसको समझते हैं? जो विकार में ना जाए, जो पावन बने, पवित्र रहे। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो दुनिया में बहुत है जो पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, लेकिन वे सतयुग में नहीं जाते, पावन दुनिया में नहीं जाते हैं, क्योंकि वे बाप की श्रीमत पर चल पावन नहीं बनते हैं। क्योंकि बाबा ने हमें केवल पवित्रता फिजिकल नहीं सिखाई, मन वचन कर्म की भी सिखाई है। तो इतने डेप्थ में पवित्रता की डेफिनेशन और कोई भी धर्म में कोई भी दे नहीं सकते हैं, ना ही पालन करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो बाप की श्रीमत पर चल पावन बनते, बाबा की याद में रहकर पावन बनते हैं, वे ही सतयुग में राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। बाबा समझाते, सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते हैं, परंतु उनको सन्यास कराया किसने? पतित पावन परम पिता परमात्मा ने तो सन्यास नहीं कराया ना। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती है। जब तक बाप को ना पहचाने, बाप की श्रीमत पर ना चले, तब तक बाबा कहते सफलता हो नहीं सकती है। पावन दुनिया शांति धाम में जा नहीं सकते। यहाँ तो बाप आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत देते हैं। सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। इससे सिद्ध है सतयुग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। सतयुग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र हैं। इस रावण राज्य में है ही सब पतित। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु विकार से नहीं। वे है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया।
भल त्रेता में 2 कलाएं कम होती हैं, परंतु विकारी नहीं कहेंगे। भगवान श्री राम भगवती श्री सीता कहते हैं ना, 16 कला फिर 14 कला कहा जाता है। चंद्रमा का भी ऐसे होता है ना। तो इससे सिद्ध होता है जब तक पतित पावन बाप आकर पावन न बनाए तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। बाप ही गाइड हैं। इस दुनिया में पवित्र तो बहुत हैं। सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण मान्यता है, परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। वे तो आपे ही अपनी मत पर पवित्र बनते हैं। तुम बाप द्वारा पवित्र बनते हो। पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, काम तुम्हारा महादुश्मन है, इन पर जीत पहनो, गिरते भी इसमें हैं। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मुंह कर दिया। काम के लिए ही लिखते हैं, हमने काला मुंह किया, गिर गया। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। ड्रामा अनुसार जिनको आकर ब्राह्मण बनना है वे आते जाएंगे, और सत्संगों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। और सत्संगों में बाबा कहते कोई भी लक्ष्य नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ यही सच्चा सच्चा सत्य का संग है, अर्थात सत्संग है जहाँ हमें एम ऑब्जेक्ट मिलता है। शिवानंद आदि के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु उनमें भी कोई कोई संन्यास लेते होंगे। गृहस्थी तो लेते ही नहीं। बाकी घर बार छोड़ने वाले बहुत थोड़े निकल पड़ते हैं। सन्यासी बनते हैं फिर भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। शिवानंद के लिए थोड़े ही कहेंगे कि ज्योति ज्योत में समाया। तुम समझते हो तो सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है, वही गाइड है। गाइड बिगर कोई जा नहीं सकता। बाबा कहते दुनिया में भल कोई कहते रहे ज्योति ज्योत समाया, लेकिन बाबा कहते जब तक बाबा ही यहाँ हैं तब तक कोई परम धाम जा नहीं सकता, और समाने की बात तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप भी है, नॉलेजफुल भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बीज को ही होगी ना। फादर तो सब कहते हैं, बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है, तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा ना। कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने जीव जंतु हैं, वहाँ मनुष्य थोड़े ही होते हैं तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। सतयुग में ऐसी कीचड़ पट्टी होती नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ आदि कितनी निकलती रहती हैं, जिसके लिए फिर नई दवाइयाँ निकलती रहती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकालते रहते हैं। वे सब है मनुष्य के हुनर। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? बाप के लिए कहते हैं, हे पतित पावन, आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ। शरीर भी पावन, कहते हैं पतित पावन, दुख हरता सुख करता, एक को ही बुलाते हैं ना। अपनी अपनी भाषा में याद ज़रूर करते हैं। मनुष्य मरने पर होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं। समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं देगा, इसलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो।
जानते हैं क्राइस्ट के ऊपर गॉड है। गॉड तो सबका एक होगा ना। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है। दुनिया में कोई नहीं जानते। वे तो कहते स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। कोई कोई समझते हैं सतयुग था, देवताओं का राज्य था। अभी तक भी कितने नए नए मंदिर बनते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापस अपने घर ले नहीं जा सकते। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है कि अब हमें बस घर जाना है। बाबा आए हैं हमें पावन बनाकर घर वापस ले जाने। बाबा के सिवाय ये महान कर्तव्य, महान परिवर्तन और कोई कर ना सके। बाप हमको वापस ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं। ये स्मृति में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे तुमने इतने इतने जन्म लिए हैं। अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है। अभी है संगम। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। हिंदुओं के लिए भी चोटी निशानी है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। खालसे मुसलमान आदि ऐसे बन जाते हैं जो तुमको मालूम भी ना पड़े कौन है। बाकी चीनी हैं, अफ्रीकन हैं, उनका मालूम पड़ जाता है। उन्हों की शक्ल ही अलग है। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है तो वे सीखे हैं। कितनी वैरायटी है धर्मों की, उनकी रस्म रिवाज, पहरवाइश सब अलग है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। वहाँ और कोई धर्म नहीं था। अभी तो सब वैरायटी धर्म वाले हाजिर हैं। आधा कल्प इस सृष्टि पर और कोई धर्म नहीं होता है। द्वापर युग से धर्म और स्थापन होने लगते हैं। बाबा कहते अभी क्योंकि अंत का समय है तो अभी तो वैरायटी धर्म इस सृष्टि रंगमंच पर हाजिर है। अब अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे। हाँ, नई आत्माएं पावन होती हैं। इसलिए जो नई आत्मा आती है तो कुछ ना कुछ उस आत्मा की महिमा होती रहेगी। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले ज़रूर सुख मिलेगा। महिमा होगी फिर दुख भी होगा। पहले पहले आत्मा परम धाम से आती है तो पावन होती है, फुल ऑफ एनर्जी होती है, सर्वगुण संपन्न ही होती है, अपने पॉइंट पर सतो प्रधान होती है। लेकिन फिर बाबा कहते क्योंकि सृष्टि उस समय रजो या रजो प्रधान, तमो या तमो प्रधान होती है, तो उस सृष्टि पर आते ही फिर उनकी डिग्री फटाफट से नीचे उतर आती है। तो भल बाबा कहते पहले पहले बहुत महिमा होती है लेकिन फिर दुख भी बहुत भोगते हैं। है ही एक जन्म। जैसे तुम सुख धाम में बहुत रहते हो, वे फिर शांति धाम में बहुत रहते हैं। जैसे बाबा कहते तुम सुख धाम में बहुत समय रहते हो, आधा युग आधा कल्प जो है वो हम ही राज्य करते हैं, सुख में रहते हैं। तो उस समय वो बाबा कहते वो सब आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। अंत तक वृद्धि होती रहती है। झाड़ बड़ा है ना, इस समय मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है। इसलिए इनको बंद करने के उपाय निकालते रहते हैं, परंतु इससे कुछ हो नहीं सकता। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि होनी ही है। नए पत्ते आते जाएंगे, फिर टालियाँ आदि निकलती रहेंगी। कितनी वैरायटी है। अब बच्चे जानते हैं हम और कोई कनेक्शन में नहीं हैं। बाप ही हमको
पावन बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। तुम भी उनको ही बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो ज़रूर पतित दुनिया विनाश को पाएगी, ये भी हिसाब है। सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। तुम बच्चों को समझानी भी देनी है। बाप हमको पढ़ाते हैं इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होता है, स्थापना बाप ही करेंगे। भगवान उवाच, मैं स्थापना कराता हूँ। विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है। भारत में ही चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली देखो कितने हैं। वे है कुख वंशावली ब्राह्मण। वे तो बाप को जानते ही नहीं। तुमको अब हौसला आया है। तुम जानते हो अब कलयुग विनाश हो, सतयुग आना है। ये है ही राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें आहुति पड़नी है पुरानी दुनिया की, दूसरी तो कोई आहुति है नहीं। बाप कहते हैं मैंने सारी सृष्टि पर ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा है, सारी भूमि पर रचा हुआ है। यज्ञ कुंड होते हैं ना, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ कुंड बनाते हैं, ये सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है। इस यज्ञ कुंड में क्या होगा? सब इसमें खल्लास हो जाएंगे। ये कुंड पवित्र नया हो जाएगा। इसमें फिर देवताएं आएंगे। समुद्र चारों ओर है ही, सारी दुनिया नई हो जाएगी। उथल पाथल तो बहुत होगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जो किसी की ना हो। सब कहते हैं ये मेरी है। अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वे थोड़े ही सारी दुनिया में रहेंगे। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। जमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज्य होगा। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं ना, ये भी सत्यनारायण की कहानी है। ये है बेहद की। तुम्हारी बुद्धि में ये बातें हैं। उनमें भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है। झोली भरेगी, दान देते रहेंगे। इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना खूटे। समझते हैं दान देने से बरकत बढ़ेगी। तुम्हारा तो है अविनाशी धन। अभी धन दिए धन ना खूटे। जितना दान देंगे उतना ही खुशी होगी। ज्ञान रत्नों का बाबा कहते जितना तुम बच्चे दान देंगे, जितना ये मैसेज अन्य आत्माओं को देंगे, जितना ये नॉलेज अन्य आत्माओं के साथ शेयर करेंगे, बाबा कहते उतना ही तुम्हें खुशी होगी। सुनते समय कोई कोई का कांध जैसे झूलता रहेगा। कोई तो तवाई मुआफिक बैठे रहते हैं। कोई कोई तो बाबा कहते हैं इंटरेस्ट से सुनेंगे तो कांध हिलाते रहेंगे, हाँ हाँ करते रहेंगे। और कोई तो बाबा कहते हैं ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे, कुछ उन्हें समझ लगेगा ही नहीं। बाप इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं तो सुनते समय ऑटोमेटिक कांध हिलेगा। यहाँ बच्चे आते ही हैं सन्मुख बाप से रिफ्रेश होने। बाप कैसे बैठ युक्ति से पॉइंट सुनाते हैं। तुम जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य था। भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो नर्क है। नर्क बदलकर स्वर्ग होगा। बाकी इतने सबका विनाश हो जाएगा।
तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है। कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसे कह ना सके। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तब कोई दूसरा धर्म नहीं था। द्वापर से सब धर्म आते हैं, बड़ी सहज बात है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि इस तरफ है नहीं जो समझ सके। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, तो आकर ज़रूर पतित से पावन बनाएंगे ना। यहाँ तो कोई पावन हो ना सके। सत्युग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, अभी तो है विशेष वर्ल्ड। मुख्य बात है पवित्रता की। इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो आज दिन तक जो भी पास्ट हुआ वे ड्रामा अनुसार ही कहेंगे। इसमें हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है। बाप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिससर्विस हो जाती है। बाप ही तो बताएंगे ना। बाबा कहते मैं नहीं समझाने दूंगा तो और कौन तुम बच्चों को समझाएंगे, बाबा ही बताएंगे। तुम आपस में लून पानी हो गए हो, समझते हैं हम लून पानी हैं, एक दूसरे से मिलने बात नहीं करते, फिर किसी को कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है कि हमेशा शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, इससे भी इनसे भी रूठते हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा से भी रूठ जाते होंगे बच्चे। फिर कभी क्लास में नहीं आते हैं। शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए। तो बाबा ने कहा शिव बाबा से भी रूठ जाते, ब्राह्मणी से भी रूठ जाते, और साकार मुरली है तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा से भी बच्चे रूठ जाते हैं। लेकिन जो रूठ जाते हैं, जो समझाने को समझते नहीं, बाबा कहते हैं जैसे कि फिर अपनी ही तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। उनकी मुरली तो पढ़नी है ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा से नहीं रूठना है, क्लास में आना बंद नहीं करना, मुरली तो सुननी ही है, याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं ना बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सद्गति होगी। देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते हैं। वर्षा तो दादे से मिलेगा, बाप का बने तब दादे का वर्षा मिले। बाप को ही फारगति दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा। ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म, एडॉप्शन रद्द हो गया। फिर भी समझते नहीं हैं। माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, परंतु करते ही नहीं हैं। शिव बाबा का बच्चा हूँ जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ज़रूर भारत में ही जन्म लेते हैं। बाबा कहते कितना नशा होना चाहिए कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ और बाबा आकर मुझे विश्व का मालिक बनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी तो पहले पहले शिव बाबा ही आकर स्वर्ग रचेंगे। तुम जानते हो कि हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखलाते हैं। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रतन भरपूर कर फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। सेकंड पॉइंट, कभी भी आपस में बिगड़ कर लून पानी नहीं होना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है, तवाई नहीं बनना है। आज का वरदान है, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, ये स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। स्लोगन है, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति।